चलिए तो बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एक ट्रेन सुबह 7 बजे स्टेशन ए से निकलती है और दूसरे स्टेशन बी पर 11 बजे पहुंचती है। दूसरी ट्रेन सुबह 8 बजे बी से निकलती है और 11:30 बजे ए पर पहुंचती है। दोनों ट्रेनें एक दूसरे को किस समय पार करेगी, ये एग्जामिनर ने मुझसे पूछा है। तो देखिए सिंपल सी बात है, एग्जामिनर ने क्या कहा कि मेरे पास में एक ट्रेन है जो कि 7 बजे निकलती है, ए वाली ट्रेन, और बी वाले के पॉइंट पे पहुंचती है कितने बजे, एग्जामिनर कह रहा है 11 बजे, 11 AM पे। और जो दूसरी ट्रेन है वो बी से निकलती है 8 बजे और वो ए वाले पॉइंट पे यानी ए वाले के स्थान पे पहुंचती है 11:30 पे। तो देखिए ये 7 बजे चली और 11 बजे पहुंच रही है, तो टोटल टाइम कितना ले रही है, 4 घंटे। ये 8 बजे चली और कितना 11:30 पे पहुंच रही है, तो 8 और 3 11, 3 घंटे और आधा घंटा, ये तो 1/2 यानी कि 30 को 60 से डिवाइड करूंगा तो 1/2 यानी कि 7/2 घंटे में ये बी वाली ट्रेन ए वाले स्थान पे पहुंच रही है। इसका मतलब है मुझे जो है टाइमिंग पता लग गया, ए वाली ट्रेन जो पूरा टाइम लेगी ए से बी तक जाने में वो 4 घंटे लेगी, और बी वाली जो ट्रेन है वो बी से ए तक जाने में 7/2 घंटा लेगी। यानी कि ये मेरे पास में टाइमिंग दे रखा है। अगर मैं इन दोनों का एलसीएम निकालूं तो एलसीएम मेरे पास में 28 आएगा, और इसको हम बोलते हैं टोटल डिस्टेंस, यानी कि उन्हें इतना डिस्टेंस कवर करना है। अब 28 किलोमीटर का डिस्टेंस ए ट्रेन है 4 घंटे में करती है, तो इसकी स्पीड आ जाएगी 7 किलोमीटर पर आवर, ये इसकी स्पीड आ जाएगी। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये इसकी स्पीड आ जाएगी बी की 8 किलोमीटर पर आवर। पर एग्जामिनर ने कहा है कि ट्रेन जो ए है वो 7 बजे चली है और ट्रेन बी जो है वो कितनी चली है, 8 बजे चली है। तो इसका मतलब ये से 1 घंटा पहले चली, तो इसे 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 आ जाएगा, 7 इसमें से माइनस कर दीजिए। अब डिस्टेंस जो बचेगा वो कितना बचेगा, 21 किलोमीटर। अब ये दोनों सेम टाइम यानी 8 बजे दोनों एक दूसरे की तरफ चलना शुरू कर देगी। तो एग्जामिनर पूछ रहा है वो कितने बजे मिलेगी, तो इसका मतलब ये 7 की स्पीड चलेगी और ये 8 की स्पीड से। और जब अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन आती है तो हम स्पीड को जोड़ देते हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो 15 आएगा। तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड इक्वल टू में टाइम होगा, तो 3 पंजे 15 और 3 सत्ते के 7/5 सोल्व करूंगा तो 5 एकम 5 और ये मेरे पास में 2/5 आएगा। इसको अगर मैं 60 से मल्टीप्लाई करूँ घंटे में तो ये मिनट में चेंज आएगा, तो 5 12 60 यानी कि 1 घंटा 24 मिनट में के बाद में वो एक दूसरे से मिलेगी। कब मिलेगी, 8 बजे के बाद। तो 8 में आप ये जोड़ दीजिए तो आपका 9:24 करेक्ट आंसर आएगा। अगर आप इसको 7 में जोड़ेंगे तो आपके पास में 8:24 आएगा, और ये भैया 7 वाली जो ट्रेन है वो 1 घंटा पहले चली भी तो है, यहाँ पर चलाई थी आपने, तो इस आपको 1 घंटे को भी जोड़ना पड़ेगा, तो आपका 9 घंटे आपका 24 मिनट आएगा। एक बार फिर देखते हैं जरा इसको एक बार और देखते हैं। यहाँ पर देखिए एग्जामिनर ने यहाँ तक तो आपको सेम करना है। मान लेते हैं कि ट्रेन मेरे पास में ए यहाँ थी और ट्रेन बी यहाँ थी। इसकी स्पीड मेरे को दे रखी है इसने आपका 7 और इसकी स्पीड दे रखी है आपकी 8, और ये चली है आपकी 7 AM पे, और ये चली है आपकी कितनी 8 AM पे। तो पहली तो बात है ये मिल ही नहीं पाएंगी, ये कहीं मिल ही नहीं पाएंगी, आगे पीछे मिलेंगी। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, हमें अगर उन्हें फिक्स टाइम निकालना है कि वो कितने बजे मिलनी है, तो इन दोनों के स्टार्टिंग टाइम को हमें इक्विवेलेंट करना पड़ता है। तो ये 7 बजे चली तो इसको पहले क्या करें 8 बजे चला ले, तो 8 बजे तक चलेगा। ये इससे पहले क्या करेगा, 1 घंटा चल चुकी है, तो 1 घंटे में इसने 7 किलोमीटर कवर कर लिया होगा। अब जो रिमेनिंग जो डिस्टेंस बचेगा वो ये दोनों मिलके कवर करेंगे, तो ये दोनों मिलके करेंगे तो टोटल कितना आया था मेरे पास में 28 आया था। ये यहाँ से 28 डिस्टेंस आया था, तो ये मेरे पास में अब जो डिस्टेंस बच गया वो 21 बच गया। अब ट्रेन ए जो है वो यहाँ पर पहुंच गई 7 किलोमीटर के हिसाब से, और ये कितनी 8 किलोमीटर के हिसाब से। तो अब ये यहाँ से चलेगी, यहाँ चलेगी, तो अब इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो फिक्स 21 होगा, और ये 7 और 8 15 होगा। इससे डिवाइड करेंगे तो आपके पास में कितना आएगा, 1 घंटे 24 मिनट बाद वो एक दूसरे से मिलेगी। अब जरा देखिए वो यहाँ जाके कहीं मिलेंगी, तो अगर आप 1 घंटा 24 मिनट इसमें जोड़ते हैं तो आपको पहले ये 1 घंटा भी जोड़ना पड़ेगा। अगर ये 1 घंटा और 1 घंटा 24 मिनट यहाँ जोड़ेंगे तो आपको 2 घंटे 24 मिनट यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा। तो जैसे ही 2 घंटा 24 मिनट जोड़ेंगे तो 9:24 पे वो एक दूसरे से मिल लेंगे। और नहीं तो सिंपल सी बात है, अगर लास्ट वाले में आप जोड़ेंगे 1 घंटा 24 मिनट तो उनका फिक्स टाइम आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा कि 9:24 पे वो एक दूसरे से मिल जाएंगे। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में आपका डी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।